हवाई फ्लाइट में मजा आया? हाँ, बहुत मजा आता है। भगवान कसम बहुत मजा आता है। फ्लाइट उड़ती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। कहता है ना रुके ही नहीं, ऐसे ही बादलों में उड़ती रहे उड़ती रहे उड़ती रहे। बहुत अच्छी फीलिंग। जब फ्लाइट टेढ़ी होती है ना तब तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। फ्लाइट जैसे जैसे ऊपर जाती है ना तब तो और भी अच्छा लगता है। एक बादलों की दुनिया में बहुत अच्छी फीलिंग होती है। जानती हो, मैं तो हमेशा विंडो खिड़की लेती हूँ। पैसे ज्यादा लगते हैं लेकिन मैं विंडो खिड़की लेती हूँ। अगर मुझे विंडो खिड़की अगर नहीं मिलेगी ना तब तो मैं जाना पसंद नहीं करती। बहुत अच्छा करती हो। अगल बगल वाली सीट को तो पता नहीं कुछ दिखता भी होगा कि नहीं दिखता होगा, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। अगल बगल वाली सीट को उतनी अच्छी तरह नहीं दिखाई देता होगा। नहीं, अगल बगल वाली सीट को अच्छा दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, एक्सपीरियंस नहीं है। और झांक झांक के देखते रहते हैं। ज्यादा तो मैं ही झांकती रहती हूँ। क्या करूँ यार, उम्र पे उम्र बढ़ती जा रही है। लेकिन जानती हो, हमेशा विंडो खिड़की ही हमको जरूरत होती है। चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे ऑटो हो, चाहे कार हो, हमेशा मुझे विंडो खिड़की ही चाहिए। विंडो खिड़की तो मुझे ही पसंद है। पास तो मुझे ही बैठना अच्छा लगता है। तो बहुत आया, लेकिन जानती हो एयरलाइंस की मनमानी और यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। एयरलाइंस की ना बहुत मनमानी हो गई है, बहुत ज्यादा मनमानी हो गई है। यात्रियों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जानती हो, मैं इंडिगो एयरलाइन से आई हूँ। तो एयरलाइंस वाले 2 घंटे पहले बुलाते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। सोचो, जो व्यक्ति 2 घंटे पहले आया है वो अपने घर से कितनी देर पहले निकला होगा? हम 2 घंटा पहले निकला होगा ताकि हम एयरपोर्ट पे पहुंच सके। जरा सोचो, जो व्यक्ति 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के लिए निकला होगा वो अपने घर में उठा कितने बजे होगा? घंटा पहले। एयरपोर्ट पे आने पे पता चलता है कि जो फ्लाइट 8:45 पे थी वो 9:45 पे आएगी। 45 की बात बोल रहे हैं 11:45 पे आएगी। बोला जा रहा है कि 12:30 पे आएगी। फिर अनाउंस हो रहा है 12:55 पे आएगी। ये फ्लाइट नहीं आ रही है। तो यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है। जैसे रेलवे स्टेशन, यात्री तो समझ लो ना जमीन पे लेट गए थे। क्या करें, 12-12, 15-15 घंटा से घर से बाहर निकले हैं। एयरलाइंस की इतनी मनमानी है, कोई इंफॉर्मेशन देते ही नहीं है। कुछ नहीं करेंगे, कोई जानकारी नहीं देते हैं, कोई काउंटर नहीं बना होता है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं होता है। यात्रियों का कोई अधिकार ही नहीं है। देरी पर यात्रियों को जानकारी तो देना ही चाहिए। अच्छा खासा पैसा लिया जाता है, यात्रियों की परेशानी को कोई समझने वाला है ही नहीं। सोचो, कोई व्यक्ति इतना पैसा खर्च करके क्यों गया है? ताकि उसे कोई असुविधा न हो। वास्तव में ये तो बहुत ही गलत हुआ है। कोई नाश्ता वास्ता मिला कि नहीं? नाश्ता, ऊंट के मुंह में जीरा। सब मैसेज आया कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे नाश्ता मिलेगा। नाश्ता ले ले। भी लाइन मिड डे मील की तरह लगी हुई थी, जैसे प्राइमरी स्कूल में लगा होता है ना मिड डे मील की लाइन, उसी लाइन में लग गए। अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। चरम सीमा पे थी, कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। मिला खाने को तो अभी तो कुछ नहीं मिला। लेकिन एक बंदा भेजा खा रहा था मेरा। क्या खा रहा था वो? कैसे? कहां से? किसी से फोन पर बात कर रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो फोन पे बात कर रहे थे या खाली फोन पे सुन रहे थे। बस एक ही बात बोल रहा था, हाँ जी 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 हाँ जी। सोची पलट के बोल दूं, पागल है क्या तू? हाँ जी क्या लगाया है? अरे कुछ आगे भी तो बात कर या फोन रख दे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुनते सुनते समझ लो पक गए। अपनी बारी नहीं आ रही थी कि कुछ खाने को मिल जाए, ऊपर से उस बंदे का हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुन रहे थे। भाग्य से अपनी किस्मत आ गई, मिला पोहा और 2 घूंट पानी, छोटी सी बोतल। उससे छोटी बोतल तो आज तक मैं कहीं देखी ही नहीं हूँ। जिंदा रहने के लिए काफी है। हाँ, जिंदा रहने के लिए वो पोहा और 2 घूंट पानी, 2 घूंट जिंदगी की, वो काफी था। उतना नाश्ता था जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। क्या न करता, खा लिए। पसंद थे पोहा और
2 घुट पानी पी लिए। हाँ, मेरे फ्लाइट यात्रा का वृतांत। खूब खर्च हुआ लेकिन सुविधा कुछ नहीं मिला। एक खुशी है कि विमान से उड़ के आ गए हैं। चलो कोई बात नहीं। है अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है तुमको। हाँ, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हुआ है। वास्तव में इंडिगो एयरलाइंस वाले बहुत मनमानी कर रहे हैं। सारे नियम कानून जनता के लिए बनाया गया है। सारे नियम कानून का पालन करे और एयरलाइंस अपनी मनमानी करे, क्योंकि परेशानी को समझने वाला कोई है ही नहीं। यात्रियों का कोई अधिकार नहीं है। जैसे फ्लाइट आएगी यात्रियों को जानकारी नहीं दी जाती है। अगर फ्लाइट कैंसिल होता है तो 2 हफ्ते पहले जानकारी दी जाती है। यात्रियों को नाश्ता भोजन दिया जाता है। नाश्ता को तो छोड़ो, सही जानकारी भी नहीं दी जाती है। मैसेज भी नहीं आता है कि यात्रियों को SMS व्हाट्सएप पर या ईमेल पर जानकारी देना चाहिए। ऐसा एयरलाइंस वाले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इंडिगो एयरलाइंस तो बहुत ही मनमानी कर रहा है, बहुत ही मनमानी कर रहा है। साथियों, फ्लाइट में ना 1 बोतल भी पानी नहीं देते हैं। पानी सर्व किया जाता है आधा गिलास। अरे घर है क्या कि जो पानी आप सर्व कर रहे हैं? अरे 1 बोतल पानी दे दीजिए। फ्री में पानी ही दिया जाता है, वो भी पानी 1 बोतल नहीं देते हैं। बिल्कुल सही कर रही हो। बुरा तो लगता ही है कि इतना पैसा खर्च करे कोई और उसको सुख सुविधा भी न मिल पाए। अरे एयरलाइंस वालों की बहुत मनमानी है, बहुत मनमानी। अच्छा खासा तुम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। जानती हो, एक गरीब आदमी, 2 लड़के थे। उनकी माताजी की हालत बहुत सीरियस थी। कोई उन्हें बताया कि तुम्हारी माँ बच नहीं पाएंगी और तुम फ्लाइट का टिकट बुकिंग करवा लो। दोनों बंदे जानकारी किए तो 2 सीट खाली था और वो लोग बुकिंग करवा लिए। फ्लाइट 10-12 घंटे लेट आ रही थी। दोनों बंदों को पता चला कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई। तो लड़के सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम अपनी माँ की डेड बॉडी में पहुंच जाएंगे। अब फ्लाइट आएगी तभी तो उड़ेगी। दोनों बंदे अपनी माँ की डेड बॉडी में भी नहीं पहुंच पाए। बहुत गरीब थे और 10,500 10,000 रुपए का टिकट लिए थे, बावजूद भी अपनी माँ की डेड बॉडी में नहीं पहुंच पाए। ये तो वास्तव में बहुत ही दुखद बात है। कम से कम यात्रियों को आप जानकारी तो दीजिए। उस बेचारे गरीब आदमी के पैसे भी खर्च हो गए और अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाया। इससे तो अच्छा होता कि वो नहीं आया होता या बाय ट्रेन आ गया होता, उसके पैसे तो बच जाते। बिल्कुल सही बात कह रही हो। तो कोई बात नहीं, लेट से ही सही, तुम आ तो गई। हाँ यार, फ्लाइट आई ना तो जान में जान आ गई। 6:30 बजे घर से निकले थे, 3 बजे रात उठे थे, 12:55 पे फ्लाइट आई। 2 घंटे में। बस नाम ही है कि फ्लाइट से आए हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। कोई बात नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हीरा फेंककर पत्थर उठाने जैसा है। जब चुभने लगो जमाने की नजर में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है।